तर्हि सहृदयाः के भवन्ति? एतस्य परिभाषां सम्यक्तया उक्तवान् कः? अभिनवगुप्तः। तर्हि सामान्यरूपेण भवन्तः जानन्ति को अर्थः सहृदय इति पदस्य। हृदयस्तु सर्वेषां समीपे भवति, तर्हि सहृदयः इति किमर्थम् उच्यते? परिभाषा रुचिरा अस्ति, अतः अहं चिन्तयामि एतदपि जानन्ति, अग्रे आगतमपि यत् सहृदयानां मनसि प्रसन्नता स्यात्, एतदर्थं ध्वनेः स्वरूपं ब्रूमः। तर्हि किं लब्धं? किम् उक्तमस्ति? काव्यानुशीलनाभ्यासवशात् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते स्वहृदय संवादभाजः सहृदयाः। अत्र यत् अन्तिमम् उक्तमस्ति स्वहृदय संवादभाजाः, ये स्वहृदयेन सह संवादं कर्तुम् अर्हन्ति। कियत् सम्यक् उक्तमस्ति। वयं प्रतिदिनं बहु किमपि वदामः, कुर्मः, जानीमः, अवगच्छामः, अनुभवामः, किन्तु अस्माकं हृदयं तत्र किं चिन्तयति? वयं स्वहृदयेन सह वार्तालापं कुर्मः वा? न कुर्मः प्रायः। किन्तु ये सहृदयाः भवन्ति, तेषां हृदये यथा रसानुभूतिः जायते, तर्हि कथं ते तत्र तन्मयाः भवन्ति? उच्यते न, सर्वं विगलितवेद्यान्तरम् आनन्दं ते अनुभवन्ति। यत्किमपि वर्तते विश्वे, तस्मात् संपर्कात् ते शून्या भवन्ति। जब रसानुभूति का काल होता है, तो जो कुछ भी है हमारे परिक्षेत्र में या हमारे आसपास, उन सबको हम उस क्षण में भूल जाते हैं और केवल उस रस के आनंद को ही अनुभव करते हैं। यही रस की अलौकिकता भी कही जाती है और यही काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन भी कहा जाता है ना। तो यहाँ क्या कहा? वो ही लोग सहृदय होते हैं। जैसे कि तुम भी कभी कोई चलचित्र देखने गए हो या अपने बहुत सारे मित्रों के साथ देख रहे हो, तो ऐसा होता है ना कि किसी मित्र को बहुत आनंद आ रहा है और कोई सो जाता है ना, तो वो सहृदय नहीं है, वो उसका एक ही भाव नहीं हो रहा है ना, उसका हृदय वो मिल नहीं पा रहा है, उससे समान नहीं हो पा रहा है ना, और वो अपने हृदय के साथ भी संवाद नहीं कर पा रहा है, तो वो सहृदय नहीं है। और फिर अपनी अपनी प्रतिभा का भी वहाँ पर कारण है ना। तो प्रतिभा फिर एक अलग विषय हो जाएगा, उसमें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी परिभाषा दी, स्वहृदय संवाद भाजः सहृदयाः। पुनः एतत् कथं सम्भवति चेत् अग्रे तस्य हेतु कारणं ते उक्तवन्तः। काव्यानुशीलनाभ्यासवशात् ते बहुधा काव्यं पठितवन्तः, श्रुतवन्तः अथवा लिखितवन्तः, अभ्यासे सर्वमपि आगच्छति। तर्हि काव्यानां पौनःपुन्येन अनुशीलनं जातम्, अतः ते विशिष्टाः जाताः। सर्वे जनाः काव्यरसं न अनुभवन्ति। यथा अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रदर्शनं भवति वा श्रवणं भवति चेत् केचन तत्र कालमेव न जानन्ति यत् कदा आरब्धं कदा समाप्तं, केचन शयनं कुर्वन्ति। तर्हि एवं भिन्नं भिन्नं कथं भवति? कस्यचित् संस्कारः भवति, कस्यचित् संस्कारः न भवति। संस्कारः एव प्रतिभा अपि उच्यते। तर्हि अत्र किं कथ्यते? काव्यस्य वारं वारम् अनुशीलनेन तेषां कीदृशी प्रतिभा जाता वर्तते, यत् तेषां मनरूपी यत् दर्पणं वर्तते, तत्र यत् वर्णनीयं काव्यमस्ति तेन सह तन्मयी भावः जायते, तत्रैव ते तन्मयाः भवन्ति, एकीभावः उत्पद्यते। अतः तादृशाः सहृदय स्वहृदय संवादभाजः ये भवन्ति ते सहृदयाः कथ्यन्ते। तेषां कृते आनन्दवर्धन ध्वनितत्त्वं कथयति, सर्वेषां कृते न। इत्युक्तौ ये अनेनापि सह वस्तुतः उपहासमेव करोति, यत् एवं सर्वेपि जनाः ध्वनितत्त्वं ज्ञास्यन्ति इति नास्ति। केचन एव अस्मिन् लोके ध्वनितत्त्वं ज्ञातुम् अर्हन्ति। तस्य ध्वनितत्त्वस्य यत् चमत्कारं
वयं काव्ये दर्शयामः अथवा ये महाकवयः स्वकाव्येषु उक्तवन्तः दर्शितवन्तः तत् चमत्कारं ते ज्ञातुम् अर्हन्ति, तस्मिन् ते तन्मयाः भवितुं शक्नुवन्ति। अतः विशेषेण अत्र तेन एतत् पदम् उक्तं। तर्हि एतावत् अस्माभिः सर्वं ज्ञातम्। एकवारं संक्षेपेण सर्वमपि सूचयामि। सर्वप्रथमं ध्वन्यालोके आदौ मङ्गलपद्यं जातं, तदुत्तरं त्रयाणां विरुद्धमतानाम् उपस्थापनं, ततः प्राक् प्रथमपङ्क्तौ ध्वनितत्त्वं प्रागेव वैयाकरणैः सूचितः बोधितः चेदपि केचन प्रतिवादिनः सन्ति, तत्र अभाववादिनः, भाक्तवादिनः, अनिर्वचनीयतावादिनः। ते भिन्न तर्कान् तत्र प्रस्तुतवन्तः। तेषां मते ध्वनिः नास्ति चेत् वयम् इदानीं सहृदयानां मनसि प्रसन्नता जायेत, तदर्थं ध्वनितत्त्वस्य स्वरूपं कथयामः, ब्रूमः इति आनन्दवर्धनः कथयति, तत्र प्रतिज्ञामपि करोति। तदुत्तरं क्रमेण अभाववादिनां त्रयो विकल्पाः उक्ताः, क्रमशः तस्य खण्डनमपि तेन प्रस्तुतं। तत् भवन्तः प्राक् पठितवन्तः। अद्य अस्माभिः भाक्तवादिनः किं कथयन्ति साररूपेण चेत् ते एवं वदन्ति यत् भक्तिः अर्थात् लक्षणा, मुख्यार्थस्य भङ्गः एव भक्तिः भवति, यत्र प्रसिद्धिवशात् अर्थस्य उत्प्रेक्षा भवति सा भवति भक्तिः। भक्तेः अर्थात् गौणीवृत्त्या आगतः यः अर्थः भवति सः अर्थः भवति भाक्तः इति। तर्हि लक्षणायामेव ध्वनेः अन्तर्भावः इति मूलं बीजं। भाक्तवादिनां किमस्ति वक्तव्यं यत् लक्षणायामेव ध्वनेः अन्तर्भावं कुर्वन्तु, पृथक्तः ध्वनितत्त्वं किमपि नास्ति इति तैः उक्तम्। अनन्तरम् आनन्दवर्धनेन तत्र त्रयः प्रश्नाः उद्भाविताः। यदि एवं ध्वनिः भक्तिः ध्वनिः इति यदि वक्तव्यं चेत् एतत् साम्यं कथं सम्भवति चेत् तेन कथ्यते यदि ध्वनिः भक्तिः अनयोः पर्यायता सम्भवति, इत्युक्तौ ध्वनिः भक्तेः पर्यायः भवति वा इति एकं, द्वितीयं भक्तिः ध्वनेः लक्षणं भवति वा, अथवा तृतीयं भक्तिः ध्वनेः उपलक्षणं भवति वा। एवं तेन त्रयः प्रश्नाः उद्भाविताः। अनन्तरं क्रमेण खण्डनं कृतं। तर्हि आदौ तेन किं प्रतिपादितं, स्वरूपभेदेन भक्तिः न ध्वनिः। स्वरूपभेदं कथं सः उपस्थापितवान्, यत् मूलतः यत् स्वरूपं भवति कस्यचित् पदार्थस्य तद् यदि समानम् अस्ति द्वयोः पदार्थयोः तर्हि वयं पर्यायत्वेन व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। यथा वयं प्रभाते उदाहरणं दृष्टवन्तः जलं नीरम् इति, अत्र वयं पर्यायत्वेन प्रयोगं कुर्मः, किन्तु अत्र न कर्तुं शक्नुमः। किमर्थं, तर्हि उक्तं स्वरूपेण एव एतौ भिन्नौ स्तः पदार्थौ। किमर्थम् इति चेत् भक्तिः कथं भवति, यदा मुख्यार्थवादः जायते, अभिधा पुच्छा भवति भक्तिः लक्षणा, अभिधा पुच्छा भवति। किमर्थं, प्राक् मुख्यार्थपादः अपेक्षते, तर्हि मुख्यार्थः अपेक्षते, तर्हि आदौ अभिधावृत्तेः आश्रयः स्वीकरणीयः एव। ततश्च अभिधा लक्षणावृत्त्या कश्चन प्रसिद्धार्थः भवति, अर्थात् रूढितः अथवा प्रयोजनवशात् तत्र लाक्षणिकोऽर्थः बुध्यते इति कथ्यते। तत्र प्रयोजने तु व्यञ्जनावृत्तिः एव अपेक्षते इति अपि अग्रे बोधयन्ति। अतः स्वरूपभेदः एव अत्र दृश्यते। अभिधायां लक्षणायां यादृशी स्थितिः तादृशी तु व्यञ्जनायां ध्वनेः स्थितिः न दृश्यते। व्यञ्जनावृत्तिः कदा भवति, यदा तादृशम् अर्थं वयं बोधयामः सः अर्थः अपूर्वं चमत्कारं जनयति। पुनश्च तत्र वक्तुः तात्पर्यविशेषः भवति, लक्षणायां तथा न भवति। वक्तुः तत्र एवं किञ्चित् विशिष्टं सः अर्थं विचिन्त्य तत्र वदति तथा नास्ति, केवलं मुख्यार्थपादः भवति, तस्मात् रूढी किञ्चित् तत्र दृश्यते, अतः सः तादृशं प्रयोगं करोति। किन्तु व्यञ्जनायां तु
न अपूर्वार्थः एव बोध्यते। अतः स्वरूपतः भेदवशात् द्वयोः पर्यायता तु न संभवति। जो मूलतः अपने स्वरूप से ही भिन्न है उनको हम पर्याय थोड़ी बोलते हैं। जैसे जल और वायु एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं क्या? नहीं, दोनों का स्वरूप ही भिन्न है। वैसे ही ध्वनि का कार्य ही अलग है और लक्षणा का कार्य ही अलग है, तो इनका स्वरूप ही भिन्न है। तो किस तरह से हम इन दोनों को पर्याय एक दूसरे का कह सकेंगे? तो नहीं कह सकते, है ना। तो मूलतः अत्र बीज रूपेण पश्यामश्चेत् उपचार मात्रं भक्ति इति तेन सूचितमस्ति। लक्षणायां केवलम् उपचारः भवति। तो फिर उपचार क्या है ये हमने समझा। द्वयोः पदार्थयोः यत्र भेदः भवति वस्तुतः तत्वतः दो भिन्नौ एव स्तः, किन्तु तत्रापि लक्षणावृत्त्या भेदप्रतीतेः स्थगनं क्रियते। फिर आगे उनमें भेद नहीं दिखाई देता, क्योंकि लक्षणा के द्वारा हमने ऐसा प्रयोग किया है। हमने सुबह उदाहरण देखा, अग्निर्माणवकः और वायुः, ऐसे दो उदाहरण भी हमने देखे, ठीक है ना। तो उपचार वहाँ मुख्य है और यहाँ पर ये प्रयोजनात्मक व्यापार है। व्यंजना जो है वो विशिष्ट प्रयोजन के कारण प्रयोग की जाती है। लक्षणा में प्रयोजन का कोई काम नहीं, वहाँ केवल उपचार ही चाहिए। वो बीज जो है वो है उपचार। उपचार के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो दो भिन्न पदार्थ होते हैं उनमें भी हम अभिन्नता दिखाने लगते हैं। ऐसे प्रयोग जो होते हैं वो लाक्षणिक प्रयोग कहे जाते हैं। वहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है ना। जैसे गंगायाम घोषः जो प्रयोग है, वहाँ जब हमें प्रयोजन की सिद्धि करनी है, शैत्य पावनत्व रूप को बताना है, तब हमें व्यंजना व्यापार की अपेक्षा है। लेकिन अगर आपको तट रूप अर्थ ही बताना है तो वो तो लक्षणा से ही समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये हमने 5 प्रकार की लक्षणा भी देखी जो कि अभिनव गुप्त ने कही कि अभिधेय के साथ सामीप्य संबंध हो, सारूप्य संबंध हो, समवाय हो, वैपरीत्य हो और क्रियाएं। वैपरीत्य का जैसे उदाहरण है कि यहाँ कह रहे हैं निषेध, लेकिन विधि अर्थ आ रहा है, विधि कह रहे हैं निषेध अर्थ आ रहा है ना। जैसे क्या वो ब्रह्म धार्मिक विश्रब्द इस उदाहरण में जहाँ रोका जा रहा है, इन कहा जा रहा है घूमो, लेकिन अर्थ क्या आ रहा है? माँ ब्रह्म, निषेध अर्थ आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आएंगे। तो इन 5 उदाहरणों में तो हमने सभी के उदाहरण नहीं देखे, केवल सामीप्य संबंध का उदाहरण देखा। तो गंगायाम घोषः इसको हमने जान लिया। तो ये प्रथम खंडन करने के बाद जो मुख्य है द्वितीय, वहाँ पे अधिक वर्णन है। क्या कहा कि भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लक्षण के दोष वहाँ आ जाते हैं। तो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों दोष वहाँ दिखाए। तो भवन्तः जानन्ति अतिव्याप्ति दोषः कदा भवति? यदा लक्ष्य से अतिरिक्त भी लक्षण जो है वो जा रहा है ना, उसका वो घटित होता हुआ दिख रहा है, तो अतिव्याप्ति दोष होता है। जैसे उदाहरण दे करके बताए कि केवल जहाँ जहाँ लक्षणा है वहाँ वहाँ अगर ध्वनि है, इन दोनों की व्याप्ति ऐसी ही दिखाई देती है, तो लक्षण में कोई दोष नहीं होता। क्योंकि लक्षण कब सिद्ध होता है? वो जब अभिव्यापक होता है, मतलब पूरा लक्ष्य और लक्षण दोनों का समानाधिकरण्य होता है। एक अधिकरण में दोनों दिखाई देते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी और पृथ्वीत्व, तो ऐसा नहीं होता है कि पृथ्वीत्व के बिना भी पृथ्वी है, जलत्व के बिना भी जल है, ऐसा नहीं होता ना। जहाँ जहाँ पृथ्वीत्व है वहाँ पृथ्वी है, जहाँ जहाँ पृथ्वी है वहाँ वहाँ पृथ्वीत्व भी है। तो इनकी ऐसी स्थिति है क्या? तो कहा नहीं। तो देखो 5 उदाहरण दिखा दिए कि ये देखिए यहाँ यहाँ हमें ध्वनि नहीं दिखाई देती है, लेकिन लक्षणा तो दिखाई देती है। 5 उदाहरणानि अत्र उक्तानि। हम अनया दृष्ट्या यद् भवतां स्मरणमपि भवेत् अद्यैव, तर्हि वारं पुनः एकवारं अहं संक्षेपेण सर्वमपि वच्मि। तर्हि किम् उक्तं? प्रथम उदाहरणं किं दत्तं? वदति विसिनीपत्रशयनम् इति उदाहरणं दत्तम्। अत्र विसिनीपत्रशयनं, शय्या तो वक्तुं न अर्हति, तर्हि वदति इति यत् क्रियापदं वर्तते तत् किं प्रकटयति अथवा स्फुटीकरोति इत्यस्मिन् अर्थे लाक्षणिकः भवति। क्योंकि जो बिसिनी पत्र की शैया है वो बोल तो नहीं सकती ना, तो जो बोलने की क्रिया है वो तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही संभव होती है। तो ये कवि का लाक्षणिक प्रयोग है। तो वदति ये क्रिया
स्फुटीकरोति, प्रकटीकरोति, इस अर्थ में लाक्षणिक है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई कहे व्यंजना है, तो व्यंग्य का वैसा कोई चमत्कार नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके लिए जो विशेष हमारा नियम है वो क्या है कि अन्य किसी उक्ति के द्वारा वो कहना संभव नहीं था। क्या संभव था? यदि हम वदति के स्थान पर स्फुटीकरोति ऐसा भी छंद की मर्यादा में लेकर के कोई और क्रियापद भी प्रयोग कर देते तो भी हमारा कार्य सिद्ध हो जाता। तो यहाँ पर व्यंग्य का तो कोई चमत्कार नहीं है, कोई ऐसा गूढ़ व्यंग्य उसमें है ऐसा नहीं। तो लक्षणा तक तो ठीक है, ये लक्षणा का उदाहरण हो सकता है, किंतु लक्षणा का तो है ही, क्योंकि मुख्यार्थ की बाधा उपस्थित हुई है। विसिनी पत्र जो है वो बोल नहीं सकते, वो शय्या बोल नहीं सकते। अतः अत्र लक्षणायाः स्थितिः वर्तते, किंतु ध्वनेः स्थितिः तु न दृश्यते। तर्हि लक्षणे दोषः आपतति। यथा पृथ्वीत्वं ययोः यथा स्थितिः दृश्यते तथा तु अत्र न दृश्यते। द्वितीयम् उदाहरणं दत्तं। किं दत्तं? हृदयस्य तज्जातमस्ति, हृदयस्य ग्रहणं हरणम् इति इत्येव अस्ति न। द्वितीयं हाँ पुनरुक्तम् इति। किमुक्तं? यत् अस्माकं ये आत्मीयाः भवन्ति तैः सह वारं वारं स्नेहस्य अभिव्यक्तिः भवति चेदपि तत्र पुनरुक्तिः न भवति इति उक्तं। तर्हि वस्तुतः यदि काचित् क्रिया वारं वारं भवति चेत् तत्र पुनरुक्तिदोषः भवति, तर्हि मुख्यार्थबाधा उपस्थिता। तत्र पुनरुक्तम् इत्यस्य अर्थः भवति अनुपादेयत्वम्, अनुपयोगित्वम्। तो क्या उसमें कहने का तात्पर्य है कि किसी प्रियजन के साथ बार बार आपका आलिंगन, चुम्बन आदि जो स्नेह युक्त क्रियाएं होती है वो उनकी बारंबार उपस्थिति होने पर भी पुनरुक्ति नहीं होती है, ऐसा वर्णन है। तो अभी पुनरुक्ति शब्द के स्थान पर आप कोई और शब्द भी यहाँ लगा देंगे तो अर्थ में कोई विशेष चमत्कार उत्पन्न हो गया या कम हो गया ऐसा नहीं होगा। तो ये यहाँ पे मुख्यार्थ बाधा होने के कारण लक्षणा का विषय है, लेकिन व्यंजना का कोई विषय नहीं। ठीक है। फिर स्वैरिणी महिलाओं का उदाहरण दिया कि वो कुपित होती है, हंसती है, अपनी भिन्न भिन्न भाव भंगिमाओं के द्वारा हृदय का ग्रहण और हरण कर लेती है। एतत् ग्रहणं हरणम् एतत् उभयमपि मूर्त पदार्थेनैव शक्यते, किन्तु अत्र कविना तथा प्रयोगः कृतः वर्तते। मुख्यार्थबाधावशात् अत्र लक्षणं, किन्तु व्यञ्जना तु नास्ति। अत्र अन्यदपि यदि किमपि शब्दं स्थापयामश्चेत् अर्थे तथा हानिः काचित् न भवति। इतोपि किम् उदाहरणं दत्तं? दत्तः नवलतया प्रहारः दत्तः। पति ने अपनी नवीन पत्नी के ऊपर नवलता से एक प्रहार किया, तो कृतः अस्मिन् अर्थे दत्तः इति लाक्षणिकः भवति। प्रहार को दिया नहीं जाता है, जो धातु का यहाँ प्रयोग है वो दान के अर्थ में होता है, तो मुख्यार्थ में बाधा तो हो गई है ना। प्रहार को दान किया जाता है क्या? प्रहार हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, उसे धक्का दिया तो बोलते ना तो प्रहार का दान यद्यपि संभव नहीं है, तथापि यहाँ कवि का प्रयोग है, तो मुख्यार्थ में बाधा होने के कारण ये लक्षणा का स्थल बनता है ना। लेकिन यहाँ पर दत्ता के स्थान पे यदि कृतः भी रख देंगे तो जो अर्थ है वो वैसा ही रह रहा, उसमें ना तो कोई न्यूनता हो रही है ना उसमें कोई वृद्धि हो रही है। और आपने क्या पढ़ा था वो अन्यूनातिरिक्तत्व है ना, उसमें कोई विशेष चमत्कार आ जाए तो फिर वहां कोई हम और स्थिति देख सकते हैं, लेकिन दत्तः के स्थान पे कृतः कर दो, अर्थ वैसा ही रहेगा। तो ये भी चौथा स्थल बताया। उसके बाद पांचवा बताया इक्षुदंड का उदाहरण दिया कि वो पीड़ा अनुभवती परार्थे, जो दूसरों के लिए पीड़ा का अनुभव करता है, ऐसा जो इक्षुदंड होता है वो दूसरों के लिए पीड़ा का अनुभव करता है, बार बार उसको भग्न किया जाता है, फिर भी वो मधुर ही होता है ना। तो हमने सब पूरा सुबह वर्णन कर लिया कि कैसे उसको गन्ने को बार बार मोड़ा जाता है, फिर मशीन में डाला जाता है, फिर और रस निकलता है ना। तो उसके बाद भी वो कैसा होता है? मधुर ही होता है, ऐसा तो नहीं कि बाद में कड़वा रस देने लगता है ना। मधुर ही रस को देता है, कई 4-5 बार डाला जाता है अंदर। और उसके बाद उसके विकार भी लोगों को अच्छे लगते हैं, गुड़, शक्कर और कोई मिठाई भी बनती हो तो वो भी है ना। और भी बताया कि वो
धेनु वगैरह के लिए भी उसका उपयोग हो जाता है और फिर ईंधन भी बन जाता है, खाद बन जाती, खाद भी बन जाती, तो सब पूरा एक एक उसका तिल तिल जो है वो उपयोग हो गया। तो ऐसा जो इक्षुदंड है वो अगर किसी ऐसी भूमि में रोप दिया जाए जो कि अनुर्वरा है, बंजर है, और फिर वहाँ वो पैदा नहीं हो रहा है, तो उसका दोष थोड़ी है, वो भूमि का ही दोष है। वैसे ही कोई बहुत महापुरुष है, सज्जन व्यक्ति है, सज्जन है, सज्जन व्यक्ति नहीं, ये पुनरुक्ति दोष है, कोई सज्जन है तो उस सज्जन को कितना भी कोई प्रताड़ित करे किंतु वो मधुर ही बना रहता है, दूसरों के लिए वो पीड़ा का अनुभव करता है ना, और उसके विकार मतलब वो जो कुछ भी करता है, जो भी कुछ उत्पत्ति करता है वो भी अच्छी ही होगी, वो लोगों को रुचिकर ही होगी। लेकिन फिर भी अगर वो किसी ऐसे बुरे स्थल में आ गया है जहाँ पर वो कुछ सफल नहीं हो पा रहा या कुछ प्रदान नहीं कर पा रहा, तो ये उसका दोष नहीं है, उस बुरे स्थान का ही दोष है, ये कहने का यहाँ तात्पर्य है। तो ये अच्छा एक वर्णन था। तो ये अनुभवती जो क्रियापद है ये भी कैसा है, किसी चैतन्य में ही इसकी स्थिति होती, तो ये इक्षुदंड में तो संभव नहीं है, तो यहाँ भी मुख्यार्थ बाद हुआ है, इसीलिए ये लक्षणा का उदाहरण बनता है। और यहाँ भी आप अगर परिवर्तन कर दें, है ना, मर देते इत्यादि कुछ और प्रयोग कर दें, तब भी अर्थ में कोई अपकर्ष नहीं हो। हाँ, अतः एतानि पंच उदाहरणानि लक्षणायाः उदाहरणानि सन्ति, किन्तु अत्र ध्वनेः स्थितिः क्वचिदपि न दृश्यते इति उदाहरणपुरस्सरम् आनन्दवर्धनः बोधितवान्। इतोपि अतिव्याप्तिदोषं दर्शितवान्। अव्याप्तिदोषं कुत्र उक्तवान्? प्रयोजनवती लक्षणायां। प्रयोजनवती लक्षणायां ध्वनेः यद्यपि स्थितिः भवति, किन्तु प्रयोजनवती लक्षणा एव सर्वेषां भेदानां प्रतिनिधिरूपेण स्थापितुं शक्यते वा? एवमपि तु भवति ध्वनेः स्थितिः यत्र लक्षणा नास्त्येव, कुत्र भवति तथा? अभिधामूलव्यञ्जनायां। वहाँ आगे वर्णन भी कर दिया कि यदि आप ये कहो कि प्रयोजनवती लक्षणा जो है उस वो ही अभिव्याप्त कर लेगी व्यंजना के सब भेदों को, क्योंकि लक्षणा में जो प्रयोजन होता है उसकी जो सिद्धि है वो व्यंजना व्यापार से ही होती है, ध्वनि से ही होती है। तो ये ही इसको मान लो, बस इसी के द्वारा ध्वनि के सभी भेदों का भी बोध हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? अव्याप्ति दोष हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्थल है जहाँ पर लक्षणा का कोई नामो निशान ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे व्यंजना तो है। तो कहाँ अभिधामूला व्यंजना को देखो, वहाँ तो मुख्यार्थ बाधा के बिना ही सीधे उस अपूर्व अर्थ की उपस्थिति हो जाती है, जिसकी प्रतीति में व्यंजना व्यापार को होना अपेक्षित है। एतत् सर्वं सूचितम् अनन्तरं रूढिलक्षणायामपि सूच्यते। तत्रापि अव्याप्ति अपि वक्तुं शक्यते, किन्तु केनचित् तत्र असम्भवदोषोऽपि उक्तः। तत्र तु कथञ्चिदपि व्यञ्जनायाः स्पर्शः एव न भवति, तत्र असम्भवदोषोऽपि उत्पद्यते। तद्वितीयमपि परास्तं यत् भक्तिः ध्वनेः लक्षणं न भवति, और तथैव तृतीयमपि उपलक्षणत्वेनपि नाङ्गीकर्तुं शक्नुमः, यतोहि ध्वनेः क्षेत्रम् अतिव्यापकं, किन्तु अस्य भक्तेः तु अस्याः भक्तेः किञ्चित् संकुचितं भवति। लक्षणा के स्थल या लक्षणा का क्षेत्र जो है वो सीमित है, उसका एक भेद है जिसमें व्यंजना की अपेक्षा है, किंतु व्यंजना के तो इतने भेद उपभेद है कि उसमें उन सबका समाहार हम लक्षणा में नहीं कर सकते, इसलिए उपलक्षण ये नहीं हो सकता। उपलक्षण विषय भी अस्माभिः ज्ञातं। स्वरूपलक्षणं किं भवति, तटस्थलक्षणं किं भवति, उपलक्षणं कीदृशं भवति, यत् लक्ष्यम् अभिव्याप्य न तिष्ठति, अविद्यमानं सत् व्यावर्तकं भवति। तत्र उदाहरणानि दृष्टानि अस्माभिः। काकः देवदत्तस्य गृहं, पुनः जन्माद्यस्य यतः इत्यपि दृष्टं, पुनः एतत् काकेभ्यो दधिरक्षताम् इति एतानि सर्वाणि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। तदुत्तरम् अनिर्वचनीयतावादिनामपि खण्डनं कुर्वन्ति। खण्डनम् अथवा तेषामपि मतोल्लेखं कृत्वा एतत् सूचयन्ति यत् एते यदुक्तवन्तः तत्तु अस्माकं कृते हिताय एव, क्योंकि ध्वनि नामकः कश्चन अपूर्वं
किञ्चित् अपूर्वं तत्त्वं वर्तते यस्य विषये ते वक्तुं समर्थाः न सन्ति तर्हि अस्तु वयं वदामः इति कृत्वा अग्रे किं वदन्ति लक्षणं कथयन्ति यो अर्थः सहृदयः श्लाघ्यः काव्यात्मे व्यवस्थितः वाच्यः प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदा उभौ श्रुतौ तदुत्तरं प्रतीयमानं पुनरन्यते वस्तुवस्ति वाणीषु महाकविनां अत्र तेन प्रतीयमानार्थः कः इत्यस्मिन् विषये अनन्तरम् अग्रे विचारः सर्वोऽपि विचारः तत्र उपस्थापितः तर्हि अस्मिन् विषये प्रायः यद्यद् ज्ञातव्यमासीत् तत्सर्वम् अस्माभिः पठितं मम बुद्ध्यनुसारं मया बोधितम् इदानीं भवतां परीक्षणं चलति स्वीकुर्वन्तु एका जिज्ञासा अस्ति यत्र पञ्च उदाहरणानाम् उल्लेखः अस्ति प्रायः तत्र यत् क्रियापदमस्ति तत्रैव मुख्यार्थवादः इति अतएव अत्र पश्यतु लक्षणं पञ्चदः आमां तत्र एकः भेदः भवति क्रियावशात् तर्हि सर्वदा क्रियापदेनैव भवति इति नास्ति किन्तु अत्र अस्माभिः यानि उदाहरणानि दृष्टानि तानि सर्वाण्यपि